हाय एवरीवन। दोस्तों कल 11 मार्च को CAA इम्प्लीमेंटेशन का जो गैजेट था वो पब्लिश हो चुका है। मतलब अब CAA अब पूरे भारत में अमल में आना शुरू हो चुका है। तो पहले ये CAA है क्या है समझते हैं, तो अब बता देता हूँ। देखो हमारे पास में एक कानून था जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये बहुत पुराना कानून था जो भारत के जो शहरी लोग हैं उनसे डील करता था। मतलब कौन भारत का शहरी है या फिर कौन भारत का शहरी बन सकता है उससे डील करता था। अब इसमें चेंज किया गया, अब वो मतलब सिटीजनशिप और ऐसे अमेंडमेंट और ऐसे एक्ट 2019, तो ये कानून बनाया गया। अभी अमेंडमेंट का मतलब होता तरमीम, बदलाव, है ना। तो ये ए का मतलब अमेंडमेंट का मतलब होता बदलाव। तो अभी बदलाव लाया गया है। अभी आपके सामने ये कॉलम है, ये पुराना कानून है और इसमें जो बदलाव किया गया है वो ये है सामने। मतलब जितना बदला गया है उसी में उतना ही बता रहा हूँ आपको यार कंपेरेटिवली। वैसा वो कानून बहुत बड़ा है, थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर आप ये देखेंगे तो ये जो CA ये दिख रहा है आपको, ये तो ये पुराना कानून है 1950 का, सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें बहुत सारे, ये देख रहे हो, बहुत सारे सेक्शन है, इसमें पूरा डिटेल है दिया गया उसमें, और कुछ शेड्यूल भी है। तो इसमें जो बदले गए वो कौन कौन से है देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, जो कि मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ। ये जो 2 नंबर की दिख रही है सेक्शन, इसमें डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन बदले गए हैं। उसके बाद में ये एक्स्ट्रा में डाली गई है, 6B सेक्शन एक्स्ट्रा डाली गई है। उसके बाद में ये दिख रही है आपको 7D, ये भी डाली गई एक्स्ट्रा। उसके बाद में ये जो 18 है अगले पेज पे, इसमें थोड़े बदलाव किए गए, और ये जो 3rd शेड्यूल है ये वाला, इसमें बदलाव किए गए। ठीक है, तो ये कौन से बदलाव किए गए वो हम समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप मुझे एक कुछ चीजें क्लियर करता हूं मैं। देखो यहाँ पर आपको ये चीज कुछ चीजें समझानी है। CA क्या है और NRC क्या है, NRC क्या है, और आपको जो मेन मसला है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास रखने हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं वो भी आपको समझाऊंगा। तो आप वीडियो पूरा देखिए और समझिए उसको। पहले CAA क्या है, उसमें क्या बदलाव हुआ वो समझते हैं। ठीक है, ये आपके सामने पुराना वाला है 1955 का, और ये नया है, तो क्या फर्क है समझाता, एक एक आराम से समझो। देखो पुराना जो था, तो जो पुराना CAA था, तो ये इलीगल माइग्रेंट से डील करता था। अब यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट मतलब जो विदेशी है, बाहर से आए और उनके पास में इंडियन सिटीजनशिप तो नहीं है, साथ साथ कोई वैलिड वीजा भी नहीं है या कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऐसे लोगों को इलीगल बोलते थे हम लोग। इलीगल माइग्रेंट विदेशी है और गैर कानूनी तरीके से इंडिया में रह रहे ऐसे लोग। ठीक है, अभी उसमें बदलाव क्या किया गया, अब ऐसे लोग होंगे जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए होंगे, जो इलीगल माइग्रेंट है, और वो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन होंगे, मतलब मुस्लिम के अलावा होंगे वो सारे लोग। तो वो इलीगल माइग्रेंट अब उनको कहा नहीं जाएगा। मतलब अभी तक वो इलीगल माइग्रेंट कहा जाता था उनको, पर अब वो इलीगल माइग्रेंट नहीं रहेंगे। कौन? जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए मुस्लिमों के अलावा, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, तो ये इलीगल हुए भी तो अब उनको इलीगल नहीं कहा जाएगा। अब इलीगल कहा नहीं जाएगा इसका मतलब वो भारत के शहरी हुए क्या? नहीं। शहरी बनने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन करना पड़ेगा और शहरियत लेनी पड़ेगी, मतलब इंडियन सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। तो ये ऐसा बता रहा है ये वाला। उसके बाद में दूसरा, ये 6B क्या बोल रहा है वो देखते हैं। 6B क्या बोल रहा है कि देखो ये जो हम लोग ये ऊपर सेकंड नंबर जो सेक्शन 2 के बारे में जो पढ़े हमने ऊपर, तो वो पूरे भारत में अमल में आएगा ऐसा नहीं है। इंडिया का कुछ हिस्सा है, जैसे असम है, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनके अंदर में कुछ ऐसे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जहां पर भारत के सारे कानून कायदे लागू नहीं होते। मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी पूरी तरह लागू नहीं होता। ऐसे ये पूरे के पूरे स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसमें कुछ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, तो उनकी बात कर रहा हूं। तो ये जो बदल लाया गया है वो भी वहां पे भी अमल में नहीं लगेगा। मतलब ये उसमें यहाँ इसकी अमलबजानी नहीं की जाएगी, मतलब एक्सेप्शन है। उसके अलावा कुछ इनर लाइन एरिया बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ये जैसे डिस्ट्रिक्ट में कुछ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में वहां पर रिस्ट्रिक्शन है, वैसे ही कुछ और ऐसे इलाके हैं वहां पे नॉर्थ ईस्ट में कि जहां पर परमिशन के साथ जाना पड़ता, तो वो वहां पे भी वो सब चीजें लागू नहीं होंगी, ये जो लागू नहीं होंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या है 7D, आपके सामने 7D। तो यहाँ पर क्या था कि ओवरसीज सिटीजन्स के बारे में, ये जो दिख रहा ओवरसीज सिटीजन। अब ओवरसीज सिटीजन होते क्या है, देखो जो अभी किसी दूसरे देश में रहते, मान ली इंग्लैंड में रहते, बहुत सालों से रहते, कम से कम 50 साल 100 साल से रह रहे, बट इनके पूर्वज पहले इंडियन थे, अब वो काम धंधे के हिसाब से वहां गए और वहीं बस गए, वहीं की शहरियत उनके पास है, इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है पर इंडिया की ओरिजिन है। तो ऐसे लोगों को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं, और हम उनको एक कार्ड देते, इसका एक कार्ड देते और उनको इंडिया में सारे
अधिकार दिए जाते हैं उस हिसाब से। तो ये जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, अगर इन्होंने कुछ वॉयलेशन किया है ना, कुछ वॉयलेशन किया एप्लीकेशन, मतलब कोई धोखाधड़ी की या कुछ इलीगल काम किया, तो ऐसे में क्या होता था, उनकी जो ओवरसीज सिटीजनशिप है वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाती थी। बट अब चेंज किया गया उसने, अब ना डायरेक्ट कैंसिल नहीं करेंगे, अब उनको ना मौका देंगे कि वो अपनी बात रख सके, मतलब उनको सुनने का मौका दिया जाएगा और फिर बाद में उनकी वो जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल की जाएगी। इतना बदलाव किया गया है। उसके बाद में अगला एक और है, यहां पर ये देखेंगे तो यहां पर देखो एक चीज न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन समझाता मैं। जो हमारा पुराना कानून था ना, 19 सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, तो इसमें एक मिनट, इसमें एक सेक्शन थी 5 नंबर की, इसमें सिटीजनशिप कैसी ली जाती है उसके बारे में कहा गया है। उसमें से एक नेचुरलाइजेशन की भी डेफिनेशन है, मतलब नेचुरलाइजेशन के हिसाब से भी आप भारत की शहरियत ले सकते हैं। कैसे? कोई बंदा है, मान लो ये पाकिस्तान का है, ठीक है, इंडिया में आया वीजा के हिसाब से, है ना, और वीजा लेके आया और ये 11 साल से कंटिन्यूअसली वीजा लेके रह रहा, 11 साल से, तो इसको नेचुरलाइजेशन के हिसाब से ऑटोमेटिक भारत की शहरियत मिल जाएंगी इसको। तो वो 11 साल रहना चाहिए था, अब उसमें बदलाव किया गया है, अब 11 साल तक नहीं, आप 5 साल तक, 5 साल तक भी रहेंगे तो आपको नेचुरलाइजेशन के हिसाब से भारत की शहरियत मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया CAA। अब इसके साथ कुछ रूल्स पब्लिश किए उन्होंने, वो रूल कौन से मैं आपको दिखाता हूं, सिर्फ समझाता नहीं। ये यहां पर देखो ये रूल्स है, तो मतलब अब वो जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो आ रहे मुस्लिमों के अलावा, तो वो इलीगल माइग्रेंट नहीं कहा जाएगा, तो उसको भारत का शहरी भी नहीं कहा जाएगा। भारत का शहरी बनने के लिए उनको ये सारे रूल फॉलो करना पड़ेंगे, ये और ये कुछ फॉर्म्स है वो भर के देना पड़ेंगे, फिर उनकी मंजूर होंगी और फिर उनको भारत का आधार कार्ड मिलेगा, वो सारी चीजें मिलेंगी। तो ये उससे रिलेटेड रूल है जो गैजेट में पब्लिश हुए। अभी कानून तो 19 को बन गया था, असल में अब ये रूल पब्लिश हुए उसको। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज आप समझो बच्चों कि ये जो CAA है इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो किसी और को सिटीजनशिप दे रहा है, किसी की छीन नहीं रहा है, ये बात सही है। बट अब प्रॉब्लम कब शुरू होती है, जब इसके साथ NRC जुड़ता है, तो NRC, ठीक है। अब NRC ये क्या है, इसके क्या रूल है, हम लोग इसको अलग लेक्चर में समझेंगे। NRC है भी क्या, या फिर सिर्फ उसका एक डर है हमारे दिमाग में, वो भी समझेंगे। अगर NRC CAA के साथ इंप्लीमेंटेशन अगर किया गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा वो भी समझेंगे। उसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए रहेंगे जो आपको संभाल के रखने हैं, वो मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए, आप CAA को कभी भी आप NRC से अलग सोचिए मत, क्योंकि ये अगर आसाम में इंप्लीमेंटेशन किया गया है तो भारत में भी हो सकता है कल को। हालांकि जो होम मिनिस्टर है और जो अभी की हाल ही की गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत बार किया गया है कि इनका दोनों का कोई संबंध नहीं और हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो ये उन्होंने कहा है। फिर भी एहतियातन हमको कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास रखने चाहिए उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ आजकल में ही। तब तक आप बने रहिए, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको शेयर कीजिए, बाकी सारे लोगों तक सबको पता होना चाहिए कि ये CAA क्या है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दो, बाय बाय।